इस शादी के मैं बिल्कुल खिलाफ थी। लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बेटा मेरा बहुत शरीफ था। मंगलवार को बुलाया गया माँ को, बेटा को, और बोला गया है कि लड़की दूसरी जगह भाग गई है। मैं घर की बड़ी हूँ ना, पापा बड़े हैं ना, हमें कॉल करना चाहिए। तेरे ऊपर इतना वो प्रेशर क्यों बना रहे? तेरा 5 साल का रिलेशन कहाँ गया बेटा? मंगलवार को बात हुई है, कल वीरवार को मेरे बेटा को मैंने जन्मदिन विश करा गया है। लड्डू वड्डू का भोग लगाता है, हनुमान जी का जन्मदिन था, सब कुछ हुआ है। फिर उसकी माँ का फ़ोन आया मेरे पास रात को 9 बजे कि ऐसा ऐसा जाके देखो, अंकित मर तो नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग जगतपुर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक अंकित तिवारी नाम के युवक जिसकी उम्र 26 साल है वो सुसाइड कर लेता है। मगर इसके पीछे की कहानी जो है वो बहुत ही डरावनी है। इसमें एक व्यक्ति अपनी इज्जत, अपनी टॉर्चर की वजह से आत्महत्या कर लेता है। आप सोचिए, और इसमें उस लड़की का रोल है जिसके बताया जा रहा है कि पिछले 4 साल से अंकित से रिलेशन थे, बातचीत थी, और कहीं ना कहीं नवंबर में इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। ये लव मैरिज भी अरेंज कर रहे थे, परिवार इसमें शामिल थे। मगर अभी 2 दिन पहले मंगलवार को अंकित की ससुराल पक्ष से इनको बुलाया जाता है। इनको बताया जाता है कि लड़की ने दूसरी जगह शादी कर ली है और वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। ये हालात परिवार को पता थे, मगर अंकित को और अंकित के परिवार को धोखा दिया गया। इसमें वो पूरा परिवार शामिल है। शहादा रामनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और नवंबर में उनकी एंगेजमेंट हुई थी। आप सोचिए, फिर मंगलवार के बाद कल यानी बृहस्पतिवार को जब हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा था पूरे देश में ही, उस वक्त फिर अंकित को उसके जन्मदिन पर बुलाया जाता है घर में, और उनकी सास के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा फिर टॉर्चर किया जाता है। और उसके बाद अंकित जब घर आता है तो वो इतना आहत होता है कि उसने आत्महत्या करना या सुसाइड करना ही बेहतर समझा। सोचिए, आखिर ऐसा क्या कुछ कहा गया होगा अंकित को कि अंकित पिछले कई दिनों से यानी मंगलवार से लगातार इस जो हालत थे उससे जूझ रहा था, और परिवार में उस वक्त कोई नहीं था। उनकी मम्मी जो थी वो गांव गई हुई थी, और ऐसे में उस परिवार पे भी एक्शन होना चाहिए जो ससुराल पक्ष के हैं। लड़की की मम्मी पे, लड़की के पापा पे, उनके भाई पे, और उस लड़की पे भी जो रिलेशन में तो अंकित के साथ थी मगर शादी किसी और से करती है। 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, परिवार को पता था, और अगर उनको पता था तो कहीं ना कहीं उकसा के आत्महत्या करने का जो प्रयास है वो यहाँ मामला दर्ज होता है। ऐसे में थाना जगतपुरी क्या इस पे एक्शन लेगा? अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ऐसे में यह डिस्ट्रिक्ट शहादरा पड़ता है, और अब जो परिवार है वो साफ कर रहा है कि ऐसे परिवार पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की और उसका पूरा परिवार शामिल है। क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी के पहले से कहीं रिलेशन है, वो शादी कर चुकी है, 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, तो आखिर इनका पूरा रोल बनता है, और ये कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से शामिल है। देखिए पिता का क्या हाल है, आपके सामने दृश्य हैं। जिसका बच्चा जवान चला जाए, जिसकी कमर टूट जाए, उसकी क्या हालत होती है आपके सामने है दृश्य। यहाँ पे पिता अभी उस सदमे से उभर भी नहीं पा रहे हैं, और परिवार का देखिए, यहाँ पे वो दोस्त हैं जो अपने दोस्त को खो चुके हैं, और इसमें कहीं ना कहीं रोल उस लड़की का निकल के आ रहा है जिससे लगातार 4 साल से रिश्ते थे, शादी कर रहे थे ये लोग, परिवार दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे। लव मैरिज थी, ये लव को अरेंज किया जा रहा था, और नवंबर में इंगेजमेंट होती है। इंगेजमेंट होने के बाद यहाँ पे ये हालत होती है, और ऐसे में अब उस लड़की पे एक्शन होना चाहिए जिसके द्वारा इस परिवार को धोखा दिया गया है। उस माँ पे एक्शन होना चाहिए जो उस लड़की की माँ थी, जिसने अंकित को मंगलवार को भी बुलाया है और बृहस्पतिवार को भी घर में बुला के उसको ये बताया है कि हमारी लड़की ने कहीं और शादी कर ली है और 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। यानी उसकी लड़की का कैरेक्टर उसको, उसकी माँ को, उसके परिवार को सबको पता था, मगर वो छिपा रहे थे। अगर उनको सब पता था तो उन्होंने आखिर अंकित से शादी करने के लिए वो राजी कैसे हुए? क्यों ऐसे परिवार को बर्बाद किया गया है? और क्या उन पे कहीं ना कहीं उकसा के आत्महत्या करना या मर्डर करवाने का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या उस माँ बाप पे, उस लड़की पे एक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया? और अब यह परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। ये थाना जगतपुरी है, डिस्ट्रिक्ट शहादरा है, और कहीं ना कहीं अब यह परिवार
जिस दुख की घड़ी में है, ऐसे में इनको न्याय कौन दिलाएगा, अब ये सवाल उठता है। अगर थाना जगतपुरी इस पर कड़ा एक्शन ले, इसमें यहाँ पे उकसा के हत्या करने का मामला दर्ज करती है, तो ये परिवार जेल में जाएगा और भी ऐसे परिवार बच जाएंगे जिनके परिवार से ऐसे बच्चे जाएंगे या जिनके परिवार पे ऐसे कहर टूटेगा। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम दुर्गा तिवारी है जी। हाँ जी। क्या मामला हुआ था? अंकित ने ये क्यों किया? अंकित का सर 5 साल से रिलेशन थे, दोनों बच्चे आपस में। इस शादी के मैं बिल्कुल खिलाफ थी। लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बेटा मेरा बहुत शरीफ था। बेटा ने बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होने लग गया कि मम्मी मुझे इसी से करना है, मुझे इसी से करना है। गांव के रहने वाले हैं, शरीफ लोग हैं, मुझे लगा ब्राह्मण की लड़की है, बस यही मेरा पॉइंट था सर, दूसरा कोई पॉइंट नहीं था। मम्मी, उसका ब्रदर और उसका भाई आया मेरे घर नवंबर में मिठाई के डिब्बा लेके कि भाई हमें घर पसंद है और आप रिश्ता ले लो। फिर हमें अगले दिन बुलाया गया है, 16 नवंबर को हम उनके यहाँ गए हैं। सारी फ़ोटो मेरे बेटे के फ़ोन पे। 16 नवंबर को हम उनके घर गए हैं, सब हंसी खुशी हुआ है, खाना पीना सब कुछ हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। नवंबर में शादी होनी थी बेटा के, अगस्त में मैंने फ्लैट लिया है, अगस्त में मैंने फ्लैट की तैयारी करी है। फ्लैट लिया बेटों के लिए कि सेपरेट रहने लग जाए। मंडे को मैं अपने गांव गई हूँ, मैं एक्चुअली हमीरपुर की रहने वाली हूँ, मैं हमीरपुर गई हूँ देवरानी को देखने के लिए। मंगलवार को उनका कॉल आया है, मम्मी का, उनका बेटा जो द्वारा बताया गया मुझे, मंडे को कॉल आया है कि मंगलवार को बुलाया गया माँ को, बेटा को, और बोला गया है कि लड़की दूसरी जगह भाग गई है, लड़की दूसरी जगह भाग गई है। तो मेरे बेटा ने मुझे कॉल करा है, सारे लड़का द्वारा फ़ोन आया मुझे कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने, बेटा मैं घर की बड़ी हूँ ना, पापा बड़े हैं ना, हमें कॉल करना चाहिए, तेरे ऊपर इतना वो प्रेशर क्यों बना रहे, तेरे ऊपर इतना वो प्रेशर क्यों बना रहे कि लड़की की ये है कि वो है। तो मैंने कहा तेरा 5 साल का रिलेशन कहाँ गया बेटा? तो बोले मम्मी मैं बोल के आया हूँ, उसकी मम्मी, बड़ी बहन, छोटी भाभी और उसके पापा सारे मेरे पैर में गिरे, बेटा द्वारा बताया गया है, पैर में मेरा गिरा गया है मम्मी, और बोला गया है बेटा आप बहुत अच्छे हो, हीरा बच्चा उसने खो दिया है लड़की ने, तो आप कहीं और देख लो, आप कहीं और देख लो। तो बेटा ने मेरा बोला है कि सबसे पहले मेरे माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप को देखूंगा और लड़की भाड़ में जाए, बोल के बेटा आ गया। बेटा से मेरी मंगलवार को बात हुई है, बुधवार को फिर बात नहीं हुई, बेटा से हाय हेलो बात हुई है। कल वीरवार को मेरे बेटा को मैंने जन्मदिन विश करा गया है, बेटा को मैंने जन्मदिन विश करा है, उसके बाद बात हुई है, सब अच्छा था सर, कोई कुछ भी नहीं था। लड्डू वड्डू का भोग लगा का है, हनुमान जी का जन्मदिन था, सब कुछ हुआ है। फिर उसकी माँ का फ़ोन आया मेरे पास रात को 9 बजे कि ऐसा ऐसा जाके देखो, अंकित मर तो नहीं गया, अंकित मर तो नहीं गया, माँ का शब्द है उसका। यानी होने वाली सास जो थी उसका फोन आपके पास जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कि वो लड़का मर न जाए, दारू पी रखी है, जो कि कोई भी बता सकता है कि बच्चा मेरा शराबी हो, कहेगा ना सर, जो कोई कहेगा मैं वो करूँगी। ना मेरा बेटा न सियाड़ी, न शराबी, न कबाड़ी, न लड़की, न बाजी, न कुछ। फिर लड़की की माँ द्वारा, लड़की द्वारा बुलाया गया है बेटा को जन्मदिन पे कि बर्थडे विश करेंगे, और लड़की द्वारा कहा गया है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मैं 3 महीने की, बुलाया गया है बिल्कुल उसके जन्मदिन पे। अच्छा। और 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ। फिर रात को उसकी माँ का कॉल आया है, तो मैंने बोला है, मैंने कहा अगर मेरे बच्चों पे कुछ भी आँच आती है ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ। तो यानी कि सर मैं बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरे बच्चे पे प्रेशर किस बात के डाला गया कि आज मेरा बच्चा ही दुनिया से चला गया, किस बात के लिए प्रेशर बनाया गया? लव मैरिज तुम कर रहे हो, बिल्डिंग में पता करिए सर, फ्लैट अलग ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, लड़की ने बीच में प्रेशर बनाने लग गया कि भाई मैं वो करूँगी, कोई दहेज नहीं लेके आऊँगी। बेटा ने कहा दहेज लेके मत आ, कोई बात नहीं, ज़मीन में सोना चटाई बिछा के, मेरी माँ तो कुछ देने वाली नहीं है, माँ ने तो मुझे फ्लैट दे दिया। बस यही बातें हुई है, यानी कि लड़की की और लड़की की माँ के ज़्यादा रोल है, माँ के तो बहुत ही रोल है सर। लड़की की माँ ने ही खा गया मेरे बेटा को। इतनी वो बूढ़ी है, वो 4 बच्चों की माँ है, तो उसके अंदर इतनी अकल तमीज़ होनी चाहिए ना कि बेटा से बात करनी चाहिए या माँ से बात करनी चाहिए, फादर से बात करनी चाहिए। बेटा मेरा चला गया, मैंने भी दोपहर को भी कॉल करा है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो कह रही मर गया होगा कहीं, रात तो मैंने तुम्हें कॉल करा है ना। ये शब्द है माँ की, दोपहर की 2 बजे की बात है। तो मैंने जवान अपना 26 साल का बेटा खोया है। मेरा बेटा में कोई ऐब होता नहीं या कुछ भी होता
तो मुझे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आपसे मेरे को इंसाफ चाहिए सर। इसमें कोई भी लीपा पोती वाले काम नहीं होना चाहिए। शरीफ लोग हैं, मुझे लीपा पोती वाला नहीं, मेरे बच्चे के इंसाफ चाहिए। और आप किसी से भी पता करिए, मेरा बेटा अगर 1% भी कोई भी गलत कह देगा ना, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास उसकी मम्मी का कॉल आता है कि आपका बच्चा दारू पी के इस तरह की बात कर रहा है, मर जाएगा। हाँ, कल उसको बुलाया गया, दिन में घर पे बुलाया गया, कल उसका बर्थडे भी था। बिल्कुल, हाँ जी। और उसके बाद उस पे ऐसा पैसा बनाया गया कि उसने घर पे आकर सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। और इनकी मम्मी को पता होगा, इनकी फैमिली को पता होगा, जब तो उन्होंने मुझे रात 10 साढ़े 10 बजे कॉल करा है। 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है इनको पहले पता होगा। बिल्कुल। यानी उस लड़की का पहले से कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा था। और आपके बेटे के साथ भी 3-4 साल से रिलेशन में थी। 5 साल से। 5 साल से। यानी वो डबल गेम खेल रही थी। बिल्कुल। और परिवार को पता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मंगलवार को जैसा आपने बताया कि वो आके बच्चे को बुला के उसको बताते हैं कि हमारी बेटी ने कहीं और शादी कर लिया, और देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी उनको सब कुछ पता था। बड़े वाले ब्रदर द्वारा कहा गया है कि हमने लड़की के मंगलसूत्र देखा है गले में, तो हमने बुलाया जी लड़के को और लड़के के साथ भेज दिया। तो यानी कि तुम डबल गेम खेल रहे थे ना, मेरे बेटे के साथ आपने रिश्ता कर दिया, मैं अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रही हूँ, और आपको यानी कि दूसरा लड़का की भी आपके पास नंबर था ना सर, जब भी तो आपने उसको बुलाया है, आपने उसके साथ भगा दिया अपनी बहन को। फिर मेरे बेटे को प्रेशर क्यों बनाया गया? मैं जब यहाँ नहीं हूँ तो मेरे बेटे को क्यों बोला गया है? मैं अपने बेटे को अपने तरीके से हैंडल करती ना सर। अगर तुम्हारी लड़की गलत थी तो आप मुझसे बात करते, मैं अपने बेटे को अपने तरीके से हैंडल करती कि बेटा नहीं, और लड़कियाँ हैं, बहुत लड़कियाँ हैं। 3 बार उस लड़की से वो करा है, ब्रेकअप करा मेरे बेटा ने 3 बार। लड़की हाथ जोड़ जोड़ के आ जाती थी, हाथ जोड़ जोड़ के आती है। ना मैंने रिश्ता मांगने गया है सर, ना कुछ गया है सर। इस फ़ोन के अंदर सारा कुछ है। उनके माँ, उसके पिताजी, उसका बड़ा भाई मिठाई का डब्बा लेके मेरे घर आया है, हमें घर पसंद है और आप रिश्ता कबूल कर लो। 16 नवंबर को गया है बेटा को। मंगलवार को मैं जब गांव में हूँ तो मेरे बेटा को बुला के, और माँ ने परेशान करा है, मैं इसमें माँ का नाम लूँगी। यानी आपके बच्चे को उकसाया गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले मंगलवार को बुलाया गया और फिर कल जन्मदिन पे, कल जन्मदिन उसके था तो उस पे बृहस्पतिवार को भी बुलाया गया। बिल्कुल। और उसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना पैसा बनाया गया कि उसे ये कदम उठा लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे में तो क्या पुलिस ने इन पे कार्रवाई की जिसके नाम आपने बताया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक? तो कोई बात नहीं हुई सर। नाम दिया आपने उन लोगों के? हाँ बिल्कुल सर, मैं लिखित में दे के आई हूँ, क्योंकि रात को जब मेरा बेटा सुसाइड कराए तो मैं गाँव में थी, ये मेरी बहन थी, तो इन्होंने आया है, सब कुछ कराया, तो पुलिस ने इनको भी मॉर्निंग में बुलाया गया, सारे स्टेशन गया है। पुलिस वालों ने बोला है, क्या नाम था उनका याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे लिख रहे। मैंने कहा सर ऐसे मत लिखिए आप, मैं प्रूफ हूँ। उसकी माँ मुझे कॉल कर करके परेशान कर रही है, मेरा बेटा को दबाव डाला गया है, आज मेरा बच्चा चला गया तो उसके भुगतान मैं भुगत रही हूँ ना सर, वो नहीं भुगत रही है। तो उस माँ पे, उस भाई पे, उस बहन पे, और खास पे लड़के पे और उस लड़के पे जो लड़का भगा के उसको लेके गया है। नवरात्रों में इन्होंने कालका जी में जाके शादी करी है। माँ ने मंगलवार को मेरे बेटा को पीछे से बुलाया, जबकि मेरा बेटा 50 बार बोलता रहा, क्योंकि बेटा मेरा कभी झूठ नहीं बोलता, इतना सा भी। बेटा बोलता रहा कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी गाँव गई हुई है, मेरी मम्मी गाँव गई हुई है, मेरी मम्मी गाँव गई हुई है। तो कह रहे मम्मी से हमें कोई लेना देना नहीं है, माँ का वर्ड है, मम्मी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है तुमसे। तो लड़की ने शादी कर ली दूसरी जगह, और आप अपने कहीं लड़की और देखो। फिर सोने पे सुहागा, कल मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो उसको बुला के गिफ्ट दिया गया है कि लड़की 3 मंथ की प्रेग्नेंट है। हाँ, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए सर। मुझे बिना इंसाफ तो मैं बच ही नहीं सकती। और मैं SHO सर को जगतपुरी थाने से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, IO सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा बच्चा चला गया, मेरे को। ये कहाँ रहते हैं लड़की वाले? शाहदरे रहते हैं, सरमान सरोवर पार्क है ना बेटा खुशबू? रामनगर। शाहदरा रामनगर जी। रहते हैं। और नवंबर में आपने एंगेजमेंट की थी बच्चे की, हाँ जी। और अब कल जब पता चला है और मंगलवार को बताया कि 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, बिल्कुल, और इस तरीके से उसने शादी कर ली है, तो यानी एक तरीके से उकसा के हत्या की गई। बिल्कुल। तो अब आप ऐसे में मांग करते हैं कि उन पे एक्शन, उसके परिवार पे? बिल्कुल सर, उनके भी तो जाना चाहिए ना। मेरा बच्चा गया है, मेरा हीरा बच्चा गया है, कुछ भी ऐब होता ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। जब मैं नहीं हूँ तो उसकी माँ लड़की द्वारा क्यों उकसाया गया है? अगर आपने शादी कर भी ली थी, आप मुझसे बात करते हैं ना, आप मेरे से बात करते हैं कि मेरी लड़की ने गलत डिसीजन ले लिया है, और आप देखो अब तो मैं अपने बेटा को अपने तरीके से हैंडल करती। 36 लड़की मैं लेके आती मेरे बच्चे के लिए,
लेकिन आज मेरा बच्चा चला गया, पले पुलाए मेरा बच्चा चला गया। मैं दूल्हा बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैंने अपना कर्जा लेके फ्लैट लिया उन कुतियों के लिए, और आज मेरा बच्चा चला गया। वो दर्द मैं सिर्फ मैं जान रही हूँ, मेरा बच्चा गया है। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, कब आपको पता चला कि अंकित ने ऐसा कदम उठा लिया? मुझे पिंकी ने रात में फ़ोन करा था 11 बजे या 11:02 पे फ़ोन करा था, जो तुम जाओ घर जाओ और अंकित को देखो। तो मैं आई हूँ, तो अंकित के दोस्त भी आए हुए थे। गेट दोनों तरफ से बंद था, गेट खुल नहीं रहा था। मैं हथौड़ा भी लेकर आई थी, मैंने सोची शायद बाहर लॉक लग रही हो तो लॉक तोड़ेंगे, लेकिन इनका लॉक अलग है तो वो टूटा नहीं। तो फिर हमने बराबर वाले फ्लैट में हमने उनको जगाया, हमने उनसे कहा जो अंदर जाकर देखते हैं, शायद उधर से छज्जे पे से जाने का स्पेस हो, तो उधर से नहीं था। फिर नीचे आए, फिर हमने नीचे देखा, नीचे ग्रिल लगा हुआ है। तो फिर हमने उस लड़के को ना हमने फर्स्ट फ्लोर से भेजा है ऊपर। फिर वो ऊपर गया है, फिर वो उसने खिड़की में कांच लग रहा था, कांच को तोड़ा है, फिर अंदर हाथ डालकर गेट खोला है। गेट खोला तो फिर वो चीखा है, अंकित अंकित। फिर हम लोग बाहर से चीखे हैं, गेट खोल गेट खोल। फिर आया है बाहर से, फिर गेट खोला है। चाबी वहीं पास में पड़ी थी, उसने चाबी से लॉक खोला है, गेट खोला है। फिर हम अंदर गए तो लटका हुआ था, तो हमने लड़के से ये कहा जो नीचे से पकड़ के उठा, तो लड़के ने नीचे से ये दोनों हाथों से पकड़ के उठाया है और मैंने खुद उतारा है उसको। ये कितने बजे की बात है? 11 बजे के आसपास की? नहीं, 11 बजे के बाद की बात है। 11 बजे तो मेरे पास फ़ोन ही आया था, आधा घंटा तो लगा भी होगा ना, क्योंकि हम भी लॉक लगा हुआ था, तो आधा घंटा पौने घंटा लग ही गया होगा। अच्छा, कल उसका जन्मदिन भी था अंकित? हाँ, कल जन्मदिन था। और जैसा बताया जा रहा है कि लड़की वालों की तरफ से प्रेशर बहुत बनाया गया था। हाँ, कल बुलाया भी गया था। हाँ, और मंगलवार को भी बुलाया गया था। हाँ, तो यानी कहीं ना कहीं टॉर्चर किया गया, तभी अंकित ने ऐसा स्टेप उठाया। हाँ। उसके बाद आप लोगों ने पुलिस कॉल की है? हाँ, कॉल आप ही लोगों ने की है? हाँ, हमने ही करी है। आपने? थाना कौन सा है? जगतपुरी थाना है ना, जगतपुरी थाना है। हाँ। कितनी देर में पुलिस आई और उसने क्या कार्रवाई की, तो कुछ पता है? पुलिस आ गई थी, वैसे जल्दी ही आ गई थी। तब तक हम ऊपर से नीचे लेकर आ रहे थे उसको, हम नीचे लेकर आ रहे थे, पुलिस वाले आए, फिर एम्बुलेंस में लेकर हेडक्वार ले गए। हेडक्वार में कुछ महसूस हो रहा था? क्या सांसें थी या काफ़ी देर हो गई थी ऐसे? नहीं, मेरे हिसाब से तो सांसें नहीं थी, क्योंकि पहले ही ये चीज़ें हो चुकी। हाँ, क्योंकि हमने मुंह जो खोला है ना फूंक मारने के लिए, तो दांत के नीचे ने जीभ थी। क्या नाम है आपका? राजशेखर। राज भाई, आपने कब देखा और कितने बजे आपको पता चलता कि ऐसे काम कितने करते? ऐसा काम तो मुझे अंदर जाने के बाद ही पता लगा। 10 बज के कुछ मिनट पे 26-28 मिनट पे आंटी का फ़ोन आता है, अंकित की मम्मी का, कि बेटा वो फ़ोन नहीं उठा रहा, घर जाकर देखो। तो जब मैं घर पर आया तो यहाँ कुंडी लगी हुई थी, ठीक है। तो कुंडी उसने खोली नहीं, मैंने काफ़ी आवाज़ मारी, ठीक है। मैंने फिर आंटी को बताया कि आंटी वो गेट नहीं खोल रहा है, जूते भी अंदर हैं, बाइकें भी अंदर खड़ी हैं, वो अंदर ही है मगर गेट नहीं खोल रहा। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करा, 2-3 यार दोस्तों को फ़ोन करा, तो वो आए। तो थोड़ी सी ग्रिल काट के हमने कुंडी चेक करी कि कुंडी खुल जाए। कुंडी खुली हुई थी मगर सेंट्रल लॉक लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ से एंट्री हो ही नहीं पाई हमारी। फिर मैंने आंटी को फ़ोन करके कहा कि मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जा सकता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर की बालकनी खुलवाई अंकित की मासी ने। फिर वहाँ फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जाके सेकंड फ्लोर की बालकनी में आया, वहाँ खिड़की खुली हुई थी, खिड़की से देखा तो फांसी पे लटका हुआ था वो। अच्छा, वो हैंग हो चुके थे? हाँ। तो उसके बाद आप लोगों ने फिर गेट मैंने वो खिड़की का कांच तोड़ा, ठीक है। उसके बाद कुंडी खोल के सबको अंदर किया पहले, फिर सबने मिलके उसे नीचे उतारा। नीचे उतारा? हाँ जी। उस वक्त क्या सांसें चल रही थी? नहीं।